एक बहुत पुरानी कहावत है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। कैसे बदलता है ये तो मैंने भी नहीं देखा, पर एक और परमेश्वर के दास का मैं लेख पढ़ रहा था और उसमें उसने लिखा, यदि आप मुझसे किसी व्यक्ति का चरित्र जानना चाहते हैं तो मुझे उस व्यक्ति के दोस्तों का नाम बता दीजिए और मैं उस व्यक्ति का चरित्र बता दूंगा। दूसरे शब्दों में, हमारे साथ रहने वालों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है और हम उनके साथ रह रहकर उस आचरण में, उस व्यवहार में, उस बोलचाल में, उस दिनचर्या में इतना डूब जाते हैं कि हमको भी पता नहीं चलता कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ गया है। और इसीलिए पौलुस पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 33वें पद में कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि यदि गलत संगति है तो वो अच्छे चरित्र को प्रभावित करके उसको उन्हीं बुरे लोगों के अनुकूल कर देती है। और इसलिए वो बड़ी सावधानी के लिए कहता है जवानों से भी और सबसे कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाएं हम, कि हमको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम जो हैं तो वो तो रहेंगे। जब हम नीति वचन उसके पहले अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। पहला जिनसे आपको और मुझको बचना है और वो है पापी जन। और सुलेमान कहता है कि पापी जन यदि तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। और 15वें पद में वो कहता है, हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना धरना। अर्थात ऐसे पापी लोग जो कि निर्दोषों का घात करते, जो कि लोगों के सामान को लूट लेते हैं और जो बेईमानी करते हैं, ऐसे पापी लोगों के डगर में पांव भी ना धरना। क्योंकि जब हम उनके साथ जाते हैं तो निश्चय है कि उनका प्रभाव हमारे जीवन पर आ सकता है और जब उसका प्रभाव आ जाएगा तो हम भी उनके समान पापी बन जाएंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी सावधानी वो कहता है कि गलत स्त्रियों से संगति ना करना। जब हम नीति वचन उसके 7वें अध्याय के 25वें पद में जाते हैं, लिखा है, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और ना उनकी डगरों में भूल कर जाना, क्योंकि बहुत लोग उसके मारे पड़े हैं, उसके घातकियों की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। ये गलत स्त्रियों से सावधान रहना, उनकी संगति से बचना है। और इसीलिए नीति वचन उसके 6वें अध्याय के 29वें पद में लिखा है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। और इसलिए गलत स्त्रियों के पास जाना, उनसे संपर्क करना, उनकी संगति में जाना, अपने जीवन को और अपनी आत्मा दोनों को जोखिम में डालना है। क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति है जिसमें मनुष्य जब गिरता है तो गिरता ही चला जाता है।
जब हम नीति वचन उसके 23वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर राजा सुलेमान और एक संगति से बचने को कहता है। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। नीति वचन 23 उसके 20वें और 21वें पद में इस प्रकार से वो सावधान करता है कि दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पीनक वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। और इसलिए ना सिर्फ हम पापियों की संगति से बचें, ना सिर्फ हम गलत स्त्रियों की संगति से बचें, लेकिन जो नशा करते हैं और जो खाऊ हैं उनसे भी दूर रहना है, उनसे भी बचना है, उनकी संगति में भी नहीं जाना है, वरना एक दो दिन, एक दो हफ्ते, एक दो माह के बाद हमारे जीवन में भी उनकी आदतें आ जाएंगी। और इसलिए वो इस बात के लिए सचेत करता है कि हमको ऐसे लोगों से बचना है। जब हम नीति वचन उसके 29वें अध्याय में जाते हैं और उसके 24वें पद को देखते हैं, लिखा है, चोर की जो संगति करता है वो अपने प्राण का बैरी है। चोर की जो संगति करता है वो अपने प्राण का बैरी होता है, और अपने प्राण का बैरी बनकर हमको क्या लाभ होगा। चोर के साथ जाने वाला अपनी हानि, अपने प्राण की हानि उठाता है। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे लोगों से भी जिनके जीवन में चोरी है, गलत कार्य हैं, उनसे बचा जाए। और जब हम नीति वचन उसके 22वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर एक स्वभाव को और प्रकट किया गया है। नीति वचन उसका 22वां अध्याय 24 और 25 पद, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। बड़ी सामान्य सी बात लगती है, पर यह गंभीर बात है कि क्रोधी मनुष्य के हम मित्र ना हो और उसके साथ मार्ग में ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। क्रोधी मनुष्य के साथ चलने में भी बड़ा खतरा है, उसकी संगति करने में भी खतरा है। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे, तू भी क्रोध करने लगे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। और इसलिए ये बहुत जरूरी है, जैसा कि पौलुस ने कहा, कि धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमको अपनी संगति के प्रति बहुत गंभीर होना जरूरी है। जब हम नीति वचन उसके 27वें अध्याय में जाते हैं और उसके 17वें पद को देखते हैं, लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, लोहे को चमकाने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ती है, और लोहा लोहे को जैसे चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हम जैसे व्यक्तियों के साथ चलते हैं, जिनकी संगति में रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर भी आ जाता है। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मनुष्य के मुख पर जो चमक है वो उसके मित्र की संगति के अनुसार होती है। और इसलिए सुलेमान कहता है नीति वचन 13वें अध्याय के 20वें पद में कि बुद्धिमानों की संगति कर, गलत लोगों की संगति छोड़,
गलत स्त्रियों की संगति छोड़, दाख मधु के पीने वालों और मांस के खाने वालों की संगति छोड़, चोर की संगति छोड़, क्रोध करने वालों की संगति को छोड़, लेकिन बुद्धिमानों की संगति कर। बुद्धिमान लोगों के साथ हमको रहना है, उनकी संगति में जाना है, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर भी आ जाएगा, और जब तू बुद्धिमानों की संगति करेगा और तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। जो गलत लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनके साथी रहने से, उनको साथी बनाने से, उनकी संगति करने से नाश हो जाएंगे। और इसलिए हम अपने जीवन पर विचार करें। हम अपना खाली समय या अपना जीवन का वो समय जिसमें कि हम अपने मित्रों से मिलते हैं, किन के साथ व्यतीत कर रहे हैं? हमारे मित्र किस स्तर के हैं? यदि वो बुद्धिमान हैं, यदि वो अच्छे हैं, अच्छे चरित्र के हैं, तो निश्चय हमारे जीवन में अच्छाइयां आएंगी, उन्नति आएगी, और हम भी उनकी संगति से आशीषित होंगे। और यदि गलत लोगों के साथ जाएंगे, गलत संगति करेंगे, तो निश्चय हम भी नाश हो जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी संगति पर, अपने मित्रों पर, अपने साथ उठने बैठने वालों पर, जिनके साथ हमारे संबंध हैं, उन पर विचार करें और उनको हम एक आत्मिक नजरिए से देखकर चुनाव करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन के हर चरणों को देखते हैं, और उसके लिए आपके वचन में हमारे लिए चेतावनियां दी गई हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रिय जवान जबकि संसार में रहते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से बचें जो उनके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, उनको हानि पहुंचा सकते हैं, और वो अच्छे लोगों की संगति में जाएं और आत्मिक उन्नति करें। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।